कौन है छठी मैया और क्यों करते हैं इनकी पूजा, जानिए इनसे जुड़ी पौराणिक कथा। छठ भगवान सूर्य और छठी मैया की उपासना का पर्व माना जाता है। छठ पर्व के दौरान छठी मैया की पूजा के साथ साथ सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। कौन है छठी मैया? धार्मिक ग्रंथों और पौराणिक कथाओं के मुताबिक छठी मैया ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है। ये सूर्य देव की बहन भी मानी जाती है। छठ व्रत में षष्ठी मैया की पूजा की जाती है, इसलिए इस व्रत का नाम छठ पड़ा। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने के लिए खुद को 2 भागों में बांटा, जिसमें दाएं भाग में पुरुष और बाएं भाग में प्रकृति का रूप सामने आया। माना जाता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी के एक अंश को देवसेना कहा जाता है। चूँकि प्रकृति का छठ अंश होने की वजह से देवी का एक नाम षष्ठी भी है, जिन्हें छठी मैया के नाम से जानते हैं। छठ पूजा व्रत कथा। हिंदू ग्रंथों और पौराणिक कथाओं के अनुसार हजारों साल पहले प्रियव्रत नाम का एक राजा था। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। राजा और रानी दोनों की कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी दोनों इस बात से दुखी रहते थे। दोनों संतान प्राप्ति के लिए दर-दर भटक रहे थे। बाद में वे महर्षि कश्यप की शरण में गए और महर्षि कश्यप के कहे अनुसार राजा प्रियव्रत ने संतान प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। राजा का यह यज्ञ सफल हुआ और रानी गर्भवती हुई। रानी ने 9 महीने बाद एक लड़के को जन्म दिया, लेकिन रानी को मरा हुआ बेटा पैदा हुआ। यह बात सुनकर राजा और रानी दोनों बहुत दुखी हुए और उन्होंने संतान प्राप्ति की आशा छोड़ दी। राजा प्रियव्रत तो इतने दुखी थे कि उन्होंने आत्महत्या करने का मन बना लिया, लेकिन जैसे ही वो खुद को मारने के लिए आगे बढ़े तभी छठी मैया प्रकट हुई और राजा को भली भांति समझाया। छठ पूजा की व्रत कथा कहती है कि छठी मैया ने राजा से कहा कि जो भी व्यक्ति मेरी सच्चे मन से पूजा करता है, मैं उन्हें पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। यदि तुम भी मेरी पूजा करोगे तो तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा प्रियव्रत ने छठी मैया की बात मानी और कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूजा की और छठ पूजा की व्रत कथा सुनी। माता षष्ठी ने राजा और रानी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसके बाद राजा के घर में एक स्वस्थ सुंदर बालक ने जन्म लिया। तभी से छठ का पर्व पूरी श्रद्धा के साथ लोग मनाने लगे। श्री राम और माता सीता ने भी रखा था छठ व्रत। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम और माता सीता ने भी छठ का व्रत किया था। कहा जाता है कि लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को माता सीता और भगवान श्री राम ने छठ का व्रत रखा था और सूर्य देव की पूजा की थी। छठ पूजा विधि। छठ पर्व के दिन प्रातः काल स्नानादि के बाद संकल्प लिया जाता है। संकल्प लेते समय निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण किया जाता है। ओम अद्य अमुक गोत्रो अमुक नामाह मम सर्व पापन क्षय पूर्वक शरीरारोग्यार्थ श्री सूर्य नारायण देव प्रसन्नार्थ श्री सूर्य षष्ठी व्रत करिष्ये। पूरे दिन निराहार और निर्जला व्रत रखा जाता है। शाम के समय नदी या तालाब में जाकर स्नान किया जाता है और सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। अर्घ्य देने के लिए बांस की 3 बड़ी टोकरी या बांस या पीतल के 3 सूप ले। बांस की टोकरी में चावल, दीपक, लाल सिंदूर, गन्ना, हल्दी, सुथनी, सब्जी और शकरकंदी रखें। साथ में थाली, दूध और गिलास ले लें। फलों में नाशपाती, शहद, पान, बड़ा नींबू, सुपारी, कैराफ, कपूर, मिठाई और चंदन रखें। खाने में ठेकुआ, मालपुआ, खीर, सूजी का हलवा, पूरी, चावल से बने लड्डू भी रखें। सभी सामग्रियां टोकरी में सजा लें। सूर्य को अर्घ्य देते समय सारा प्रसाद सूप में रखें और सूप में एक दीपक भी जला लें। प्रसाद सूप में लेकर नदी में उतरकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करें।
ओम एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजोराशे जगत्पते अनुकंपया मां भवत्या गृहाणार्ध्य नमोस्तुते। जय हो छठी मैया।